स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं पंकज भार्गव। और लोकसभा की 3 और विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। लोकसभा की तीनों सीटें वो पार्टियां हार गईं जिनके नेताओं ने वोटरों को अपनी बपौती समझकर सीट छोड़ दी थी। बिल्कुल, और आजमगढ़ में अखिलेश ने सीट छोड़ी, उनकी पार्टी हार गई। रामपुर में आजम खान ने सीट छोड़ी और उनकी पार्टी हार गई। और संगरूर में भगवंत मान ने सीट छोड़ी, उनके मुख्यमंत्री रहते, उनकी पार्टी हार गई। तीनों सीटें गढ़ कही जाती थीं, लेकिन आज फिर साबित हो गया कि लोकतंत्र में किसी का कोई गढ़ नहीं होता है। ऐसे में सबसे चौंकाने वाले ट्रेंड उत्तर प्रदेश से आए। रामपुर में योगी आदित्यनाथ ने इस मिथक को तोड़ दिया कि यहां आजम खान जिसे चाहेंगे वो चुनाव जीत जाएगा। यहां योगी की लहर चली और बीजेपी के घनश्याम लोधी ने आजम खान के उम्मीदवार आसिम रजा को 42,000 वोटों से हरा दिया। इससे जाहिर है कि मुस्लिम तबके का एक बड़ा वोट बीजेपी में शिफ्ट हुआ है। और मुलायम और अखिलेश का गढ़ रहे आजमगढ़ में भी यही कहानी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नतीजे आ गए 3 लोकसभा सीटों के और 7 विधानसभा सीटों के। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में जीत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि रामपुर में जनता ने डबल इंजन की जन कल्याण नीतियों पर मुहर लगाई और जनता ने पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया। कुछ देर में जीत पर सीएम योगी बोलने वाले हैं। तो आपको बता दें, ये ट्वीट किया है योगी आदित्यनाथ ने कि रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में मिली विजय जो है वो समर्पित कार्यकर्ताओं की वजह से मिली है और ये विजय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से मिली है और डबल इंजन की भाजपा सरकार जो है उसकी वजह से मिली है। तो ये ट्वीट किया है योगी आदित्यनाथ ने। ये विजय भाजपा के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से मिली है और ये ट्वीट उन्होंने किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनकी मेहनत का नतीजा है कि ये शानदार जीत उपचुनाव में रामपुर लोकसभा सीट के बाद जो जीत मिली है उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने ये ट्वीट किया है। इस बीच इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी कैंडिडेट घनश्याम लोधी ने बड़ा बयान दिया। घनश्याम लोधी ने कहा कि रामपुर आजम खान का गढ़ नहीं है। अपनी जीत को लेकर श्योर घनश्याम लोधी ने कहा कि उन्हें मुसलमानों ने भी जमकर वोट दिया। सुनिए कुमार सोनू हमारे सहयोगी के साथ बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम लोधी की यह बातचीत। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत है ये, और जो हमारे मेहनत जो नेताओं ने और यहाँ पर आकर मेहनत की है, ये सब उसकी जीत का नतीजा है जो आज कमल खिल रहा है हमारा। जी सर, आजमगढ़ हो या रामपुर, दोनों महत्वपूर्ण गढ़ माने जाते थे समाजवादी पार्टी के लिए। साइकिल के 2 महत्वपूर्ण पहिए दोनों ही पंचर कर दिए भाजपा ने क्या? देखिए, कोई किसी का गढ़ नहीं है, ये लोकतंत्र है। हाँ। है ना, जनता के लिए जो प्यार देगा, जो काम करेगा उसका गढ़ हो जाता है। कोई गढ़ नहीं। कोई ये तिलिस्म कैसे टूटा आजम खां का रामपुर में? लोधी ने सेंध कहां लगा दी? देखिए, मेहनत की है सब लोगों ने, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, जो बूथ से लेके और शीर्ष नेता तक ने मेहनत की है हमारे लोग। अच्छा, एक और बात बताइए, क्योंकि रामपुर जो है आजम खां का गढ़ रहा, मुस्लिम वोट जो है लगातार समाजवादी पार्टी को मिलता रहा, तो भाजपा ने मुस्लिम वोट बैंक में किस तरीके से सेंध लगाई? खास तौर पर मुस्लिम वोटर से जब आप बीच में खुद भी गए होंगे प्रचार के दौरान, तो क्या कुछ उन लोगों का कहना था, क्या उनका पक्ष था कि लग रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक जो है बीजेपी की तरफ आया तो सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के कामों को देखकर, या फिर कुछ और कारण भी रहे? देखिए, माननीय मोदी जी की जो नीतियां हैं और माननीय योगी जी की नीतियां हैं सरकार की, उससे प्रभावित होकर हमारी पार्टी को वोट मुस्लिम मतदाताओं ने दिया है। और इसमें ऐसा नहीं कि खाली मुस्लिम ही मिला है, कोई किसी वर्ग का, मतलब जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोगों का वोट इस पार्टी को मिला है हमारी पार्टी। आजम खां कहां फेल हो गए? अब वो उनसे पूछिए, उन जीत का श्रेय किसे दे रहे हैं? कार्यकर्ताओं को और नेताओं को। ठीक है। और यूपी में एसपी की हार पर टिप्पणी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, जनता अब गुंडागर्दी नहीं विकास चाहती है, जनता को दंगा नहीं डेवलपमेंट चाहिए। प्रतिनिधि थे, आप जानते हैं, वो अपने क्षेत्र के लोगों को बहुत इग्नोर कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी अपने दायित्व निभाएगी और दोनों लोकसभा सीटों का चतुर्मुखी विकास तेजी के साथ होगा। भारी मतों से हार का सामना करना पड़ा, जबकि सपा अपने को वहां की दावेदारी आप जानते हैं समाजवादी पार्टी गुंडे माफिया जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स थे, अब जनता उनसे ऊब चुकी है। अब लोगों को दंगे फसाद नहीं चाहिए, लोग अमन चैन पसंद करते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में लोगों को भरोसा है, गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, सभी लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया है। आजमगढ़ में मायावती जी ने भी अपना जोर आजमाया, लेकिन उसके बावजूद वो भी कामयाब देखिए, आप जानते हैं कि अभी जो गत दिनों विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं
उसके बाद इससे पहले लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए, सब लोगों ने गठबंधन करके भी देख लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरा देश और प्रदेश खड़ा है। और इन नतीजों के बाद आजम खान क्या बोल रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं। अगर हमारे वोट की ये ना कदरी है और इतना हम सलीम किए जाएंगे तो हमें भी ये सोचने का हक है कि या हम अपने वोट का इस्तेमाल करें या न करें। और ये भी हक है हमें कि हमारे नहीं तो इस बात का मुतालबा भी करें कि अगर मुसलमानों से इतनी ही घृणा है तो हमें वोट के अधिकार से वंचित कर दिया जाए। अगर हमारा वोट ही शिकायत और तकलीफ का बायस है और ये समझा जाता है कि हमारी वजह से कोई व्यवस्था बदल सकती है और उसको रोकने के लिए हमारे ऊपर सितम के पहाड़, मेरे पर नहीं उन गरीब कमजोर लोगों पर सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं, तो एक बार इसका गौर किया जाना चाहिए कि हम इस व्यवस्था के हिस्सेदार रखे जाए या न। ये किसान तो फैसला होगा, लेकिन हमें इसके बारे में सोचना जरूर होगा कि हम अगर इसके हिस्सेदार रहेंगे तो उसके लिए क्या यकीन दहानी होगी, और अगर वो यकीन दहानी नहीं होती है और ये जुर्म बर्बरियत पूरे मुल्क में जारी रहता है तो फिर आखिर हम कब तक इसे बर्दाश्त कर पाएंगे। एसपी उम्मीदवार आसिम रजा के हार के बाद गुस्से में मतगणना केंद्र छोड़कर वो चले गए। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने नतीजों को प्रभावित किया है। तस्वीर साफ हो गई है, क्या कहेंगे? जैसे मत डालने नहीं दिया गया, ऐसे ही मत गिना नहीं गया। हाँ, बेईमानी। हाँ। रामपुर में कोई इलेक्शन नहीं हुआ, तो पुलिस ने टारगेट किया था। हाँ, और उसमें वो सफल हो रहा है। बीजेपी कह रही है कि, और घनश्याम लोधी कह रहे हैं कि आजम खां का कोई वर्चस्व नहीं, अब आजम खां यहाँ रामपुर में सिक्का नहीं चलेगा, भाजपा का कमल खिल गया है। बताएगा समय। हाँ, समय बताएगा। लेकिन आपकी हार आप स्वीकार कर रहे हैं पहले ही ऑफिशियली अनाउंस होने से ना, हम तो इलेक्शन ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हाँ? हम इलेक्शन ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप ऑफिशियली अनाउंस होने से पहले ही मतगणना केंद्र छोड़कर जा रहे हैं। हम एडीएम से मिलकर आए ना। हाँ। जिला निर्वाचन अधिकारी से। आप कहाँ जा रहे हैं? उसको प्रोटेस्ट कर ऑफिस जाएंगे अपने। अच्छा, पहले ही जा रहे हैं। तो रामपुर आजमगढ़ में ऐसा क्या हुआ जो भाजपा चल गई और साइकिल पंचर की साजिश। हाँ, पुलिस की बूथ कैप्चरिंग। हाँ, वोट डालने ही नहीं दिया गया। हाँ, और वही काम मतगणना में बेईमानी। हाँ। खत्म। आत्मचिंतन की जरूरत है समाजवादी पार्टी को। हाँ, हर बिल्कुल चिंतन की तो हर बहुत जरूरत है, हर एक को। शीर्ष नेतृत्व को लेकर भी कहेंगे कुछ की क्या कहीं कुछ कमी रही? कुछ नहीं, सबने बिल्कुल सही किया जो इलेक्शन में होता है। खान साहब जेल से बाहर आए, उसके बावजूद भी आपको फायदा नहीं मिल पाया? फायदा नुकसान का मसला ही नहीं है। जब आप वोट डालने ही नहीं देंगे तो फायदा नुकसान पता कैसे चलेगा? आप कह रहे थे आजम खान का जलवा बरकरार था, है और रहेगा। जलवा अब भी है, लेकिन जलवा तो धूल में चला गया। इलेक्शन हुआ नहीं है। हाँ। ये इलेक्शन नहीं हुआ है, धोखा हुआ है। हाँ। जलवा बरकरार है उनका और बड़ा है। हाँ। तो ये धोखा किसने दिया? जनता ने? प्रशासन ने धोखा किया है। लेकिन वोट तो जनता ने डाला। डालने नहीं दिया गया वोट। हाँ। डालने नहीं दिया गया। शहर में आप पोलिंग देखें कितनी हुई है। हाँ। लोगों को जूती मार के पुलिस ने भगा दिया, डंडे मार के भगा दिया। 55% के करीब जो है मुसलमान वोटर है रामपुर में। लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक जो है बटा है, जिसका सीधा फायदा 55% कोई नहीं बटा। हाँ। 55% मुस्लिम वोटर है। हाँ। मुश्किल से 12% पड़ा है। तो बाकी पुलिस ने नहीं डालने दिया। आपसे कह तो रहा हूँ। हाँ। पुलिस ने माँ बहन की गालियां बक्का भगा दिया तो कौन आएगा वोट डालने? हाँ। डंडे मार के भगा दिया। हाँ। पुलिस ने डालने नहीं दिया ना वोट। आगे की रणनीति पार्टी की, उम्मीदवार की और खान साहब की क्या रहेगी? आजम साहब की रणनीति आगे बनाएंगे, बताएंगे आपको। लेकिन हार स्वीकार कर रही है समाजवादी पार्टी फिलहाल, क्योंकि जो नतीजे हैं उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो बेईमानी है ना, क्या करें? बेईमानी है, क्या करें? हाँ। बाकी देखेंगे क्या होता है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये आसिम रजा साहब हैं जो कि आधिकारिक तौर पर अनाउंस होने से पहले ही जो है वो यहाँ से मतगणना केंद्र को छोड़कर जा रहे हैं और कहीं ना कहीं गुस्से में हैं। साफ तौर पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं फिलहाल। लेकिन इतना जरूर है कि अब रामपुर और आजमगढ़ में तस्वीर तकरीबन साफ हो गई है, जिसमें कमल खिलता दिखाई दे रहा है। तो रामपुर की बात हमने की, लेकिन उधर आजमगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट दिनेश लाल निरुआ ने उपचुनाव में अपनी जीत का दावा कर दिया है। निरुआ ने ट्वीट करके लिखा कि आजमगढ़ की जनता ने कमाल कर दिया, ये आजमगढ़ की जनता की जीत है। ये ट्वीट किया है निरुआ ने, अपनी जीत का बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि
आजमगढ़ की जनता ने कमाल कर दिया है। विशाल प्रताप सिंह हमारे संवाददाता सीधे आजमगढ़ से जुड़ रहे हैं। विशाल, गढ़ कहा जाता था, अगर हम रामपुर की बात करें वो आजम खान का, और गढ़ कहा जाता है आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का, लेकिन कमाल कर दिया है बीजेपी ने। एक तरफ निरुआ अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट कर दिया, और दूसरी तरफ आसिम रजा जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन नहीं था, ये धोखा हुआ है हमारे साथ। विशाल, हमारी आवाज मिल रही है आपको? जी पंकज, अपना सवाल दोहरा लें। सवाल यह है कि आजमगढ़ की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी का गढ़ वो एक तरह से कहा जा सकता था, और रामपुर की बात करें तो आजम खान का वो इलाका है, लेकिन शानदार जीत हासिल की है बीजेपी ने, और अभी जीत का दावा निरुआ ने भी कर दिया आजमगढ़ से, बाकायदा ट्वीट किया उन्होंने। पंकज, अब से कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं आजमगढ़ से, दिनेश लाल यादव, निरुआ, उन्होंने अपनी जीत का दावा किया है, ट्वीट कर दिया है। हमारे भी जो सोर्सेज हैं वो जानकारी दे रहे हैं कि अंदर जो मतगणना चल रही थी अब वो करीब करीब खत्म हो चुकी है और दिनेश लाल यादव, निरुआ चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन अभी भी काउंटिंग सेंटर के बाहर जो लोग हैं वो मौजूद हैं, और काउंटिंग सेंटर के बाहर लगातार यहाँ पर जो घोषणा की जाती है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है लोगों को, उसमें अभी इन्फॉर्मेशन देना जाना बाकी है। यानी कि ऑफिशियल जो घोषणा होती है वो ऑफिशियल घोषणा होना बाकी है कि कौन कैंडिडेट जीता है, कितने वोट से जीता है, और दिनेश लाल यादव अगर ये चुनाव जीत चुके हैं तो उसमें मार्जिन कितना है। लेकिन अगर आजमगढ़ और रामपुर की बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त सफलता हासिल की है। मार्च में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स आए, और जून में अगर आप दोनों ही सीटों को, जिसको कि समाजवादी पार्टी का अभेद दुर्ग कहा जाता है, बड़ा किला कहा जाता है, अगर उसको आप भेदने में कामयाब हो जाते हैं तो अपने आप में समझा सकता है कि सरकार के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है। रामपुर जहां 50% के करीब मुस्लिम मतदाता हैं, और आजमगढ़ वो सीट जहां की 10 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के पास। बड़ी खबर आ रही है विशाल, आपको रोकना चाहेंगे। बड़ी खबर यह आ रही है कि दिनेश लाल निरुआ जीत गए हैं, आजमगढ़ से दिनेश लाल निरुआ जीत गए हैं, और ये बड़ी सेंधमारी है बीजेपी की समाजवादी पार्टी के गढ़ में। बिल्कुल, और विशाल अब लगभग कंफर्म हो गया है कि निरुआ ने जीत हासिल कर ली है। जी बिल्कुल, जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि बस खाली ऑफिशियल जो कंफर्मेशन है वो होना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की तरफ से भी दिनेश लाल यादव, निरुआ, जो कि भारतीय जनता पार्टी के आजमगढ़ से उस उपचुनाव में कैंडिडेट थे, उनको बधाई दे दी गई है, जीत की शुभकामनाएं दे दी गई हैं। और निश्चित तौर पर ये जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा मायने इसलिए भी रखती है क्योंकि यहाँ पर कमल खिलना अपने आप में कई तरीके के मायने होता है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव का गढ़ था आजमगढ़, रामपुर का गढ़ था आजम खां का, और वो दोनों ही गढ़ पूरी तरीके से निस्तनाबूद हो चुके हैं, ध्वस्त हो चुके हैं राजनीतिक तौर पे। और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार में इन दोनों सीट्स पर भी कब्जा किया है तो निश्चित तौर पर इससे इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया सकता है कि मुस्लिम मतदाताओं को भी भारतीय जनता पार्टी का साथ मिला है, और यादव मतदाता ने भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। लेकिन किस तरीके से वोट किया है, कितने ज्यादा परसेंटेज में वोट किया है, उनके मुद्दे क्या रहे, ये निश्चित तौर पर चुनाव के बाद जब डिटेल समीक्षा होगी उसके बाद पता लगेगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि रामपुर के बाद ऑफिशियल तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ सीट पर भी अपना परचम लहरा दिया है, और यहां पर भी कमल खिल चुका है। विवेक। बिल्कुल विशाल, एक और सवाल जो है यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल में हमने देखा अग्निवीर का मामला देखा, जो कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट जिसने यूपी बिहार में किया। उससे पहले आप चाहे नूपुर शर्मा वाला मामला, जिसमें 2 शुक्रवार की तस्वीर देखी, और उसके बाद इन 2 जगहों पर इस तरह का रिजल्ट, इसका मतलब उस चीज पर भी मुहर लगती है कि वो एक बड़ी साजिश थी, गवर्नमेंट के अगेंस्ट साजिश थी। और ये जीत बताती है कि बीजेपी की नीतियों पर आम लोगों ने मुहर लगाई है, वो भी उस जगह पर जो समाजवादी पार्टी का गढ़ होती थी। विवेक, ये जीत इसीलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये दोनों ही सीटें पारंपरिक सीटें मानी जाती हैं समाजवादी पार्टी के लिए। न सिर्फ उनके सीनियर लीडर्स यहाँ पर चुनाव लड़ने जाते हैं, बल्कि एक सेफ सीट के अगर तलाश में कोई भी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ में अगर कंपटीशन करना चाहता है तो वो हमेशा चाहता है कि उसके पास एक सेफ सीट हो। रामपुर और आजमगढ़ को हमेशा सेफ सीट माना जाता था, लेकिन अब ये दुर्ग पूरी तरीके से टूट चुका है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ थी, सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रियों को जो काम था, यानी कि जनता ने उनके काम को देखते हुए उससे मोहर लगाई है, और आजमगढ़ और
और रामपुर का चुनाव जीतना ये सिर्फ और बिल्कुल बड़ी खबर ये भी है विशाल की 10,000 वोटों से धर्मेंद्र यादव को शिकस्त दी है निरहुआ ने, सीधे तौर पर नजर आएगा। विवेक, बिल्कुल, और लगभग 10,000 वोटों से शिकस्त दी है निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को, विशाल जो जानकारी आ रही है। और सीधे सीधे कहा जा सकता है कि यानी जो कानून व्यवस्था जिस तरह से सुधरी है इन सालों में, पहले का जो काल था योगी आदित्यनाथ का और अब जब दूसरी इनिंग वो खेल रहे हैं, तो शानदार तरीके से कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है और लोगों ने डबल इंजन वाली जो सरकार होती है उस पर विश्वास जताया है। 2370, रविंद्रनाथ शर्मा 2082, सरवर अली 1222। विशाल तक हमारी आवाज नहीं जा रही, तो आपको बता दें कि जो जानकारी है वो ये है कि 10,000 वोटों से हराया है निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को, जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे। विशाल, डबल इंजन की सरकार, ये फॉर्मूला लोगों को समझ आया और साथ साथ कानून व्यवस्था जिस तरह से दुरुस्त हुई है उत्तर प्रदेश में, वो लोगों ने उस पर भी कहीं ना कहीं विश्वास जताया है। 4252। देखिए पंकज, जिस तरीके से आज का रिजल्ट आया है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आज चुनाव में जीत हासिल की है, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि हाल के दिनों में जिस तरीके से मुद्दे उठाए गए थे सरकार को न सिर्फ बदनाम करने के लिए, सरकार के ऊपर सवाल उठाने के लिए, उन सभी बातों का जवाब जनता ने उस जगह पे दिया है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिया है, उस लोकसभा क्षेत्र में दिया है जिसको कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सेफ सीट कतई नहीं माना जाता है। समाजवादी पार्टी के गढ़ में आप आते हैं, वहां पर उनके सीनियर लीडर्स चुनाव लड़ने के लिए पहले आ चुके थे, उस सीट पर आकर के आप चुनाव हराते हैं। धर्मेंद्र यादव कोई आम कैंडिडेट नहीं है, मुलायम सिंह यादव के भतीजे हैं, अखिलेश यादव के चाचा के लड़के हैं। और यहां पर समाजवादी पार्टी की जो पूरी टीम थी, अखिलेश यादव को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी लोग यहां पर आ रहे थे चुनाव प्रचार करने के लिए और धर्मेंद्र यादव की जीत को सुनिश्चित करने के लिए। लेकिन अगर इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की है तो न सिर्फ इसके बहुत सारे मायने हैं, बल्कि 2024 की लड़ाई जब शुरू होगी तो निश्चित तौर पर आजमगढ़ और रामपुर की सीट का जो इंपैक्ट होगा उसकी शुरुआत के साथ साथ 2024 में भी उसके दूरगामी जो परिणाम हैं वो निश्चित तौर पर बिल्कुल इस नतीजे के बहुत मायने हैं। विशाल, आप सही कह रहे हैं, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन उपचुनाव जीत पर मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा है ये आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर और आजमगढ़ में जहां बाइपोल का रिजल्ट आ रहे हैं, वहीं रामपुर में जहां बीजेपी को जीत मिली है, वहीं दूसरी तरफ आजमगढ़ में भी बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। सर, ये जो नतीजे आ रहे हैं सामने, सपा का गढ़ रामपुर भी और आजमगढ़ भी, अब उसमें बीजेपी की पूरी तरह ऐसा लग रहा है कि सेंध लग। जैसे रामपुर की बात आप कर रही हैं तो रामपुर में लगभग 58% मुस्लिम वोट मतदाता हैं और रामपुर में भारतीय जनता पार्टी की विजय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समावेशी विकास और योगी आदित्यनाथ जी का सर्वस्पर्शी सुरक्षा और सशक्तिकरण का संकल्प पर एक बार लोगों ने फिर से दोबारा मोहर लगाई है। रामपुर का जहाँ तक सवाल है, रामपुर में सीधी लड़ाई थी। एक तरह से बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी इनडायरेक्टली समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रही थी, यानी चुनाव न लड़ के एक तरह से सपोर्ट कर रही थी, और भारतीय जनता पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी को समाज के सभी हिस्सों का, सभी वर्गों का वोट भी मिला और सपोर्ट भी मिला। और ये इस बात का प्रतीक है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति अस्पृश्यता की बात करते हैं, छुआछूत की बात करते हैं, भाजपा को हराने का अभियान लेके चलते हैं, उनके आंखें खुलनी चाहिए। आज वक्त बदला है, माहौल बदला है और नेतृत्व के प्रति जनता का, समाज के सभी वर्गों का विश्वास बदला है। और ये रिजल्ट ऐसे समय में आया है जब चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दुष्प्रचार की बाढ़ सी आई हुई है। चाहे नौकरियों का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे और भी तमाम मुद्दे हों, उन तमाम मुद्दों पर जिस तरह का दुष्प्रचार और जिस तरह का माहौल ख़राब करने का माहौल था, उसको लोगों ने रिजेक्ट करते हुए मोदी जी पर, योगी जी पर और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कायम किया। और मेरा रामपुर से दिन और रात का संबंध है। हर मतदाता, हर व्यक्ति जो भी वहाँ पर रहता है, किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, वो हमसे सीधे संपर्क में है। हम लोग लगातार लोगों से बात भी की और पहले से ये बात मालूम थी कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को विजय मिलेगी। आजम खान का फैक्टर भी नहीं चल पाया। आजम खान खुद वहाँ लंबे वक्त से सांसद रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का भी अब आपको लग रहा है कि धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में पहचान अब खत्म। हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि जीत का ग्लैमर भी होना चाहिए और हार का ग्रेस भी होना चाहिए।
तो जीत का हमारे लिए ग्लैमर है, लेकिन हार का ग्रेस भी है। हम किसी हार जीत को जो है वो आखिरी नहीं मानते और किसी हार को हम अंतिम नहीं मानते। इसलिए कोई किसी व्यक्ति पर टिप्पणी करना इस चुनाव के रिजल्ट के बाद मैं समझता हूँ कि उचित नहीं होगा। आजमगढ़ में भी नतीजे जो इस वक्त दिख रहे हैं, लगभग 14,000 वोट से दिनेश लाल यादव आगे चल रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि आजमगढ़ भी समाजवादी पार्टी का गढ़ था। देखिए, कभी कभी गढ़ जो है वो गड्ढों में चले जाते हैं, और गड्ढों में इसलिए चले जाते हैं कि जो लोग अपना उसको जागीरदारी मानकर चलते हैं, कभी भी बिना ज़मीन के ज़मींदारी और बिना जनाधार के जागीरदारी नहीं होती। कुछ पार्टियां हैं, कुछ लोग हैं जो बिना ज़मीन के ज़मींदारी और बिना जो है जनाधार के जागीरदारी पर विश्वास करते हैं। उनके लिए सबक भी है, संदेश भी है। पंजाब की भी बात करें तो संगरूर में जो भगवंत मान मुख्यमंत्री की जो सीट है, वहां से भी वो हार गए हैं। अकाली दल के सिमरनजीत सिंह मान जीत गए हैं, उस पर आपका क्या कहना है कि 3 महीने में ही कई बड़े सबक और संदेश देने वाले चुनाव के रिजल्ट हैं। और कई लोग जो है वो जो गलतफहमी में थे, वो गलतफहमियां उनकी काफ़ी उतर रही हैं, और जनता ने जो है वो एक बार फिर से ये संदेश दिया है कि भैया खुशफहमी पालो, गलतफहमी मत पालो। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो मुख्तार अब्बास नकवी, जिन्होंने तो बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ देर पहले मुख्तार अब्बास नकवी से बात हुई, लेकिन निरहुआ जो है वो 10,000 वोटों से उन्होंने धर्मेंद्र यादव को समाजवादी पार्टी के हराया है। विशाल प्रताप सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए। विशाल, अगर हम इस बड़े उलटफेर जो बीजेपी ने करके दिखाया है इन दोनों ही जगहों पर, आजमगढ़ और रामपुर में, जो कि समाजवादी पार्टी के गढ़ हैं और मुस्लिम बहुल और यादव बहुल इलाका है, यानी एमवाई फैक्टर वहां लगातार काम करता आया है, क्या कारण रहे इस जीत के पीछे बीजेपी की अगर हम बात करें? देखिए पंकज, इसी समय ये वो महत्वपूर्ण समय है जिस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के लोग भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर चूक कहां समाजवादी पार्टी से हो गई और भारतीय जनता पार्टी ने आखिर कैसे आजमगढ़ और रामपुर सीट जीती। आजमगढ़ में इस समय हम मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जहां पर इस समय काउंटिंग चल रही है। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है, बहुजन समाज पार्टी ने भी मुस्लिम वोट में एक बड़ी सेंध लगाई है। इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए, अन्य जातियों का भी वोट भारतीय जनता पार्टी को इस बार जबरदस्त तरीके से आजमगढ़ में मिला है, जो इससे पहले लोकसभा चुनाव में नहीं देखने को मिला था। अगर अखिलेश यादव की बात किया जाए, पिछले लोकसभा चुनाव में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के और उन्होंने यहां से चुनाव लड़ा था, उस चुनाव में 3,50,000 से ज्यादा वोटों से अखिलेश यादव चुनाव जीते थे। और अब धर्मेंद्र यादव जो कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, अगर वो 10,000 वोटों से चुनाव हार रहे हैं, तो यानी कि आप अपने 3.5 लाख वोट को पूरी तरीके से लूज कर रहे हैं और 10,000 वोट आपके और कम पड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को गेन किस तरीके से हो रहा है, इसका अंदाजा इस नेटवर्क से लगाया जा सकता है, इस जीत के अंतर से लगाया जा सकता है कि कहां आप सीट को 3.5 लाख से हारते हैं और कहां आप 10,000 से सीट को जीत लेते हैं। यानी कि जो मार्जिन है उसको भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ कवर किया है, बल्कि शाह आलम गुड्डू जमाली जो कि बसपा के कैंडिडेट हैं, जिन्होंने मुस्लिम वोट में एक बड़ी सेंध लगाई है, उसको भी एक बड़ा जिम्मेदार फैक्टर माना जा रहा है। रही बात रामपुर की, रामपुर में जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक सीधा मुकाबला हुआ है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पास, क्योंकि कांग्रेस और बसपा ने वहां पर कैंडिडेट नहीं उतारा था। मुस्लिम वोट, बहुत महत्वपूर्ण बात होने जा रही है पंकज, कि मुस्लिम वोट बताया जा रहा है कि रामपुर में इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए यह वक्त वाकई में समझने का है कि कहां कहां भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम किया है कि मुस्लिम वर्ग का भी उनको वोट मिला है। और ये एक बड़ी जीत न सिर्फ रामपुर बल्कि आजमगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी को सुनिश्चित हुई है। पंकज। विशाल, धर्मेंद्र यादव की हार तो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है, और मुझे लगता है कि इसका आकलन भी समाजवादी पार्टी को नहीं रहा होगा कि धर्मेंद्र यादव जैसे बड़े नेता हार जाएंगे जो सीधे मुलायम सिंह यादव के परिवार से आते हैं। विवेक, धर्मेंद्र यादव के बारे में ये बताया जाता है कि उनकी जो निश्चित तौर पर नेतागिरी करने का तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा ज़मीन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के पढ़े हुए हैं। आसपास के इलाके हैं आजमगढ़, इलाहाबाद और बदायूं का जो इलाका है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है। लोगों के साथ उनका 1-to-1 कनेक्ट बहुत अच्छा होता है और कहा जाता है कि उनके अंदर बड़े नेताओं के अक्स निश्चित तौर पर दिखता है। लेकिन धर्मेंद्र यादव का यहाँ पर आकर के यानी कि आजमगढ़ में आकर के चुनाव हार जाना अपने आप में कई तरीके के संदेश देता है। संदेश ये भी देता है कि अखिलेश यादव ने चूंकि चुनाव प्रचार जो है न सिर्फ आजमगढ़ में नहीं किया बल्कि रामपुर में भी नहीं किया, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कॉन्फिडेंस के साथ साथ ओवर कॉन्फिडेंस की शिकार हुई कि ये हमारे गढ़ हैं, यहाँ तो हम चुनाव जीत ही जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को एक चुनौती के तौर पर लिया। सभी सीनियर मिनिस्टर्स की ड्यूटी लगाई गई, डिप्टी सीएम की ड्यूटी लगाई गई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे चुनाव को न सिर्फ मॉनिटर कर रहे थे बल्कि दोनों ही जगह प्रचार करने जा रहे थे। तो बीजेपी ने जिस तरीके से चुनाव को लड़ा है बहुत गंभीरता से लड़ा है और समाजवादी पार्टी शायद ओवर कॉन्फिडेंस का
शिकार हुई है। रामपुर और आजमगढ़ में अप्रत्याशित जीत के बाद भाजपा में खुशी की लहर है। भाजपा कार्यालय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया जा रहा है, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, पटका पहनाया जा रहा है। और ये जीत इसलिए खास है क्योंकि रामपुर और आजमगढ़ वो जगह है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती थी। जैसे कि विशाल बात कर रहे थे और कह रहे थे कि यहां पर समाजवादी पार्टी ने प्रचार ही नहीं किया, वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि ये सीट उनकी कोई नहीं छीन सकता, ये सीट समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। लेकिन भाजपा ने बड़ी सेंधमारी की है सपा के गढ़ में। और स्वतंत्र देव सिंह मिठाई खिलाते हुए, योगी आदित्यनाथ को एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए, और ब्रजेश पाठक दूसरी तस्वीर में। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, योगी आदित्यनाथ बोलेंगे। तो आपको बताएं, बड़ी जीत इसलिए बीजेपी के लिए क्योंकि अगर हम बात करें रामपुर की तो यहां घनश्याम लोधी जो कैंडिडेट थे बीजेपी के, उन्होंने सपा प्रत्याशी आसिम रजा को 42,000 से ज्यादा वोटों से हराया। तो आप मार्जिन देख सकते हैं। और ये आजमगढ़ की बात करें तो यादव और मुस्लिम यादव जो हैं वो बहुत ज्यादा यहां रहते हैं, तो उस तरीके से एक बड़ी जीत है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें आजमगढ़ की तो वहां भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने लगभग 10,000 वोटों से हराया है धर्मेंद्र यादव को। कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और राज्य सरकार की, जो गरीब कल्याण के लिए काम हुआ है, मैं आदरणीय योगी जी का बधाई देता हूं और सभी कार्यकर्ताओं को भी, और जनता जनार्दन को जिस प्रकार आशीर्वाद मिला है इसी तरह मोदी योगी पर बना रहे। मैं हृदय से स्वागत करता हूं और आदरणीय योगी जी को आमंत्रित करता हूं आगे के प्रेस संबोधित। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की 2 उपचुनाव में आज जो परिणाम सामने आए हैं, उन परिणामों को लेकर के आयोजित आज की इस प्रेस वार्ता में मैं सबसे पहले आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। डबल इंजन की सरकार ने डबल जीत उत्तर प्रदेश के अंदर इस उपचुनाव में हासिल की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश नेतृत्व के साथ ही कार्यकर्ताओं का परिश्रम और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, ये निरंतर डबल इंजन की सरकार को प्राप्त हुआ है और उसी का सुफल है कि दोनों चुनौतीपूर्ण लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी ने जीत में बदल करके 2024 के लिए एक दूरगामी संदेश दे दिया है। ये सचमुच प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार की सकारात्मक, सर्वसमावेशी व विकासोन्मुख गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ अवस्थापना विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए जो कार्य किए गए हैं, वह कार्य जनता जनार्दन ने हाथों हाथ लिए हैं। विधानसभा चुनाव में 2/3 वोट से 2/3 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने के बाद विधान परिषद के चुनाव हुए,
विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सभी सीटों पर विजयी हुई। विधान परिषद चुनाव के बाद 2 सीटों पर लोकसभा के उपचुनाव हुए हैं और इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ में से दिनेश लाल यादव निरोवा, जो भोजपुरी के एक लोकप्रिय कलाकार हैं, उन्होंने वहां विजयी प्राप्त की है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के रामपुर लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी श्री घनश्याम सिंह लोधी ने रामपुर की सीट पर विजयश्री प्राप्त की है। ये दोनों चुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विकास, इन सभी को लेकर के चलने की जो भारतीय जनता पार्टी की घोषित नीति रही है कि हमने सबका साथ भी लिया, सबका विकास भी किया, सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से सबके विश्वास को अर्जित भी किया। ये जनादेश उस विश्वास का प्रतीक है और सबके प्रयास से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को देश के समृद्धतम राज्यों में स्थापित करेंगे। यह जो संकल्प और जो विजन प्रधानमंत्री मोदी जी का है, उस पर जनता जनार्दन की ये मोहर है। आज के इस चुनाव ने एक बार फिर से प्रदेश के दंभी, नकारात्मक सोच और अपनी विध्वंसात्मक गतिविधियों के लिए कुख्यात ताकतों को, उन परिवारवादी ताकतों को एक बार फिर से स्पष्ट संदेश जनता जनार्दन ने दिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब परिवारवादियों, जातिवादियों, सांप्रदायिक उन्माद को भड़काने वाले पेशेवर माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों को प्रश्रय देने वाले राजनीतिक दलों को किसी भी प्रकार से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक सकारात्मक सोच, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुख तथा गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के अभियान का, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने का एक अभियान है और जनता जनार्दन के आशीर्वाद ने इस विजय श्री के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 के विजय श्री के लिए एक दूरगामी संदेश भी दिया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटों में से 80 सीटों की ओर विजय श्री की ओर अग्रसर हो रही है। यह आज की विजय ने यह संदेश बहुत स्पष्ट रूप से सभी के सामने प्रस्तुत किया है। मैं आज की इस विजय के लिए अपने दोनों प्रत्याशियों को, श्री दिनेश लाल यादव निरोवा को और श्री घनश्याम सिंह लोधी, दोनों प्रत्याशियों की विजयश्री के लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं को, जिन कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम करके इस भीषण गर्मी में परिश्रम करके
इस चुनौतीपूर्ण लड़ाई को विजयश्री में बदलने में अपना योगदान दिया। बूथ प्रबंधन के माध्यम से लोकतांत्रिक लड़ाई को, कठिन से कठिन चुनौती को भी अपने पक्ष में करने के जिस संकल्प के साथ वे पहले दिन से डट गए थे, उस के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से इसके लिए अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केंद्रीय संगठन को, जिन्होंने इस चुनाव में पदाधिकारियों को बेहतर तरीके से लगा करके प्रदेश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री सुनील बंसल जी के मार्गदर्शन में संगठन का कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में लगकर दोनों लोकसभा सीटों पर व्यवस्थित रूप से लगा। उन सभी कार्यकर्ताओं को और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में सभी कार्यकर्ताओं ने, केंद्रीय पदाधिकारियों ने भी मिलकर के यहां पर राज्य के अपने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। उन सबको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश सरकार के हमारे मंत्रियों ने रामपुर में श्री सुरेश खन्ना जी के नेतृत्व में और आजमगढ़ में श्री सूर्य प्रताप शाही जी के नेतृत्व में हमारे मंत्रियों ने, माननीय सांसदों ने, माननीय विधायकों ने वहां पर पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए बूथ प्रबंधन को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। इन दोनों मंत्रियों के नेतृत्व में सभी मंत्रियों को, प्रदेश और केंद्र सरकार के मंत्रियों को, माननीय सांसद, माननीय विधायकों को, इन सबको भी मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए अपने यशस्वी नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी निरंतर जीत की ओर अग्रसर है और निरंतर एक नई जीत के माध्यम से एक नया रिकॉर्ड प्रस्तुत करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व और उनके विजन के आधार पर हम लोग निरंतर अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आज की विजयश्री उसी विजन का परिणाम है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को दिया है। मैं एक बार फिर से इस पूरी जीत के लिए आजमगढ़ और रामपुर की जनता का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया और अपना आशीर्वाद जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को दिया है, मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जीते हुए जो प्रत्याशी हैं, यह जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप इन क्षेत्रों के विकास करने के लिए पूरा योगदान देंगे और इस बात का भी मैं आश्वासन देता हूं कि किसी भी प्रकार के भेदभाव से परे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस भावनाओं के साथ इन दोनों क्षेत्रों के भी समग्र विकास के लिए सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य करेगी, कार्य की है और आगे भी कार्य करेगी। एक बार फिर से मैं सभी कार्यकर्ताओं को और जनता जनार्दन को इस जीत के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोनों प्रत्याशियों को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि मिष्ठान लगातार इस बात पर चर्चा भी हो रही है क्योंकि आजमगढ़ भी समाजवादी पार्टी नहीं बचा पाई
रामपुर भी समाजवादी पार्टी नहीं बचा पाई और योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि जो दंभी सोच है, दंभी विचारधारा है, उसकी हार हुई है और बीजेपी के विकास कार्यों पर जनता ने मुहर लगाई है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार पर जनता ने मुहर लगाई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो चुनाव था, ये सिर्फ और सिर्फ दो पार्टियों के बीच नहीं था, दो तरह की विचारधाराओं के बीच भी था और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को लोगों ने सपोर्ट किया। और विवेक, शायद ये कहना सही होगा कि ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ये तस्वीर अब बीजेपी को एक आदत पड़ गई है इस तस्वीर की। जितने भी चुनाव होते आए हैं उसमें शानदार जीत, एक के बाद एक जीत मिल रही है बीजेपी को। और योगी आदित्यनाथ ने यह भी साफ कहा कि ये कहीं ना कहीं 2024 के लिए संदेश है। और बड़ी खबर आ रही है रामपुर और आजमगढ़ में एसपी की हार पर बोले ओवैसी, बीजेपी को हराने की एसपी में ताकत नहीं, मुसलमान ऐसी निकम्मी पार्टियों पर वोट बर्बाद करना बंद करें। बड़ा हमला असदुद्दीन ओवैसी का, ट्वीट कर क्या कुछ लिखा आपको दिखाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी बहुत बड़ा अटैक कर रहे हैं समाजवादी पार्टी पर। तो ट्वीट जो है वो किया है असदुद्दीन ओवैसी ने। रामपुर और आजमगढ़ चुनाव के नतीजे से साफ जाहिर होता है कि सपा में भाजपा को हराने की ना तो काबिलियत है और ना ही कुव्वत। मुसलमानों को चाहिए कि वो अब अपना कीमती वोट ऐसी निकम्मी पार्टियों पर जाया करने की बजाय अपनी खुद की आजाद सियासी पहचान बनाएं और अपने मुकद्दर के फैसले खुद करें। तो ये सीधे सीधे तंज कसते हुए समाजवादी पार्टी पर यह ट्वीट किया है एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने। निकम्मी पार्टी कह दिया है। बिल्कुल, और यही समाजवादी पार्टी ओवैसी की पार्टी को भाजपा की बी टीम बताते नहीं थकते थे जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, लेकिन अब जब उपचुनाव में बहुत बड़ी हार मिली समाजवादी पार्टी को तो एक तरह से ओवैसी बदला लेते नजर आ रहे हैं। तो जिस तरह से शानदार जीत मिली है बीजेपी को, उसको लेकर सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह जीत 2024 के लिए एक बड़ा संदेश है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रामपुर में शानदार जीत घनश्याम लोधी को मिली है। सपा प्रत्याशी आसिम रजा को 42,000 के करीब वोटों से हराया है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अभी प्रेस से मुखातिब हुए, उन्होंने कहा कि ये जीत का सीधा सीधा श्रेय जो है वो डबल इंजन की सरकार को है। सबका साथ सबका विश्वास की बात उन्होंने की। और फिर आजमगढ़ में निरहुआ को लगभग 10,000 वोटों से शानदार जीत हासिल हुई है। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में रामपुर में जहां पर बड़ी जीत मिली बीजेपी को और जीत का जश्न भाजपा कार्यालय में मना और योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि 2024 के लिए जनता ने मैसेज क्लियर कर दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।